उन्होंने हमारे प्रति कभी सोचा नहीं है, ना हमारी कम्युनिटी के प्रति सोचा है। ये वह प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि कम्युनिटी की क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति, और उन्होंने महसूस किया कि इनके मन में दर्द जायज़ है। चाहे वीर बाल दिवस लाना हो, चाहे अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिखों को अपने एयरफोर्स के जहाज बेचकर निकाल कर लाना हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले से मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का 350 साला पूरी दुनिया में मनाना हो, गुरु नानक देव जी का 550 साला पूरी सरकार पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के एम्बेसियों में मनाए, पंजाबी भाषा के अंदर चाहे नौकरियां सीधी तौर पर देनी हो या मेडिकल टेस्ट के अंदर पंजाबी भाषा हमारी माँ बोली को अलाउ करना हो, ये ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो 75 साल में कुछ सोच भी नहीं पाया करने का। इसलिए मेरी कम्युनिटी जो है एक तरफा है। जकारे लगाकर सबने रेजोल्यूशन पास करके सबने कहा है कि हम यहाँ से मोदी जी का साथ देंगे और खुलकर साथ देंगे, सड़कों पर उतर के साथ देंगे और एक एक के साथ एक एक वोट डलवाएंगे या अपनी डालेंगे। जिस गाँव में हम चाहे 10 लोग भी रहते हैं, पूरे गाँव की वोट मोदी जी को डाले, ये यकीनी बनाएंगे। मैनिफेस्टो जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा 30 लाख नौकरियां और 1 लाख महिलाओं को पैसे देने की बात और एमएसपी कानून की बात उसमें की। देखिए, पिछली बार भी उन्होंने यही फ्रॉड किया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे सरकार बनाई तब भी का नौकरी देंगे, पर नौकरी किसको मिली? रॉबर्ट बडेरा जी को। बोला कि देश आबाद हो जाएगा, सबके घरों में पैसा मिलेगा। पैसा किसके घर में मिला? 2G 3G का पैसा कांग्रेस के नेताओं के घर में मिला। और बढ़कर कौन तरक्की कर गया? गांधी परिवार तरक्की कर गया। ये लोग कतई देश के प्रति ना ईमानदार थे ना ईमानदार हैं। इनको जब भी सत्ता मिलती है, ये सत्ता लेने के लिए इन्होंने कांग्रेस की इतिहास की जो हमारी आज़ादी की पार्टी थी उसको चुरा लिया। नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर जो था आज़ादी के वक्त का, उसको इन्होंने चुरा लिया। इन्होंने कांग्रेस का सिंबल से लेकर, कांग्रेस से झंडे से लेकर सारी चीज़ें आज़ादी वाली चुरा के और फिर क्या किया? देश को दोबारा से गुलाम बनाया अपने परिवार का, और उस परिवार की गुलामी में से आके हमें मोदी जी ने निकाला है। ये कारण है आज ये मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिख रहे हैं, हमें तुम्हें 1 लाख देंगे, तुम्हें 5 लाख देंगे। जब इनकी सरकार बन जाती है तो फिर ये कहते हैं हम तो अपने परिवार की बात करें तो हम तो अपने परिवार को देंगे। अब आप देखिए, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब रॉबर्ट बडेरा कह रहे हैं भाई साहब मेरा भी मन कर रहा, अब तो मैं भी लड़ूंगा। तो किसी ने पूछा भैया तुमने क्या किया समाज के लिए, तुम क्यों लड़ोगे? कह रहे हम गांधी परिवार के दामाद होते हैं, हमारा तो अधिकार है इस देश के ऊपर। ये सोच है इनकी, ये समझते हैं कि हमारा देश के ऊपर अधिकार है। मतलब गांधी परिवार का दामाद ना हो गया, क्या भगवान का रूप हो गया कोई? ये फ्रॉड करने के लिए मैनिफेस्टो। और देखिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटने के लिए नाम रख के आई थी, इन्होंने भी उसी से सारा मॉडल सीखा है। अब ये भी नाम लेके आगे, इंडिया अलायंस, इंडिया का नाम देकर लेके आगे। जिन्ना का सोच पाकिस्तान का मैनिफेस्टो, पाकिस्तान की सोच के साथ बनाया मैनिफेस्टो, और बात करते हैं देश के भारत की तरक्की की। पैसा चीन से लेते हैं और तरक्की भारत की बात करेंगे। इसलिए देश के लोग जानते हैं ये मैनिफेस्टो फ्रॉड है। और अगर उनको राय कह रहे हैं मुझे मैनिफेस्टो के लिए राय दो, तो मैं उनको जरूर राय देना चाहता हूँ। राहुल जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, 1984 के जो आपकी पार्टी में कातिल हैं, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत, ऐसे घटिया मानसिकता के दरिंदों को पार्टी में से निकालो। पहले ये मैनिफेस्टो में लिखो, ये लिखो मैनिफेस्टो में जो 1984 के कातिल हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, हम उनके साथ जाके खड़े होंगे, उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाएंगे और सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, कमलनाथ जैसे दरिंदों को जेल में डालने का काम करेंगे। और अगर मैनिफेस्टो में लिखना है तो ये लिखो, जिन्होंने पवित्र स्थान श्री दरबार साहब के ऊपर हमला किया, जिन्होंने टैंकों और तोपों के साथ गए श्री दरबार साहब के अंदर बेगुनाह हजारों लोगों को मारने का काम किया, ऐसी घटिया मानसिकता की सोच की वाली जो पार्टी है, उस पार्टी का खात्मा कराएंगे। और जो लोग इस पार्टी में जीवित हैं उनको बाहर निकालेंगे। अगर मैनिफेस्टो में लिखना तो ये लिखो, हमसे भी राय ले लो, पर आपके काम ये राय आप करोगे नहीं, क्योंकि आप कभी भी देश के प्रति ईमानदार नहीं थे। आपकी एक ही सोच है, मारो, लूटो, कूटो, देश को बांटो और फिर सत्ता हासिल करो। तुम्हारी यही सोच है, लेकिन अब इस सोच से लोग जानकार हो चुके हैं, आपको कोई वोट डालने वाला नहीं। सारी शराब पीकर अब कह रहे हैं हमने व्रत रख लिया। बताओ,